भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला और उसके बाद उनके पुराने गाने जिसमें कि कथित तौर पर अश्लीलता थी वो सामने आने लगे और अंत में उनको टिकट सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अब कई माननीयों के पुराने गाने सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं जो कथित तौर पर अश्लील हैं। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ हैं जो भोजपुरी के संगीत को सुधारने में लगी हुई हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर कई माननीयों से सीधा सीधा पंगा ले रही हैं उनके पुराने वीडियो डाल के। क्या कर रही हैं नेहा जी? सीधा सीधा पुराने वीडियोस निकाल के डाल रही हैं आप एकदम। नहीं, देखिए बात ऐसी है, शुरुआत ऐसे होती है कि मेरा एक आंदोलन है अभिषेक जी, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। मैं बिहार से आती हूँ, मैं भोजपुरी भाषी लड़की हूँ, तो अपनी भाषा के प्रति बहुत सजग और संवेदनशील भी हूँ। होना भी चाहिए, हम सबको होना चाहिए। पर मैंने एक चीज जो देखा, अभी आप पवन सिंह जी का नाम ले रहे थे जिनका आसनसोल से टिकट कटा, लेकिन मुझे थोड़ी सी सहानुभूति भी है पवन सिंह जी से। वो इसलिए, और भाजपा से थोड़ी सी शिकायत भी है कि भाई जब फटाफट खोल के दिखाओ फेम मनोज तिवारी जी को टिकट मिल सकता है, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से रवि किशन जी को मिल सकता है। लहरिया लूटा ए राजा और अमरपाली रे मन करे कच्च देना खाली, और रहरी में इंटर कैलू सरसों में बीए एमा उमा के पढ़ाई उखियरिये में फेम दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को अगर टिकट मिल सकता है तो भाई पवन सिंह जी को क्यों नहीं टिकट मिल सकता है? पवन सिंह जी ने कोई कम थोड़े ना अश्लीलता फैलाई है, वो भी तो गाते हैं गोदी में लेके जन खोदी है राजा जी, और वो गाते हैं कि बंगाल वाली माल चाहिए। तो भाई मुझे लगता है कि पवन सिंह जी को भी टिकट मिलना चाहिए था। और भाजपा का अगर ऐसा ही है कि जो जितना गंदा गाएगा उसको उतना जल्दी टिकट मिलेगा, तो पवन सिंह जी की टिकट कटनी नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल से। उनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए था। उनके साथ बड़ा वो ठीक बात नहीं हुई, भेदभाव हो गया है। सेम पैरामीटर पर रखना चाहिए था सबको। एग्जैक्टली वो भी कोई कम गंद थोड़ी मचाए हैं भोजपुरी में। दूसरी चीज आपने कहा कि पुराने वीडियोस, तो सच बात ये है कि भाजपा जो कि नारा लगाती रहती है, या फिर ये लोग मनोज, आप पता नहीं बचे हैं थोड़ा सा माननीयों कह करके आप बच निकले हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ ना, मनोज तिवारी जी के वीडियोस मैंने निकाले हैं जिसमें आपने अभी बताया कि आप भी पहले जो है हमारे मनोज तिवारी जी भी भभुआ के हैं, हम भी भभुआ के हैं, और आप भी भभुआ से माइग्रेट होकर के जगदीशपुर गए, अभी आपने बताया। तो भोजपुरी तो आती होगी आपको जी। भोजपुरी मुझे भी आती है, भोजपुरी मनोज तिवारी जी को भी आती है। अब जब मनोज तिवारी जी गाना गाते हैं कि कब, मुझे नहीं शर्म है ये बात कैमरे पे कहने में, जब ये ऐसे लोग संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मनोज तिवारी जी गाना गाते हैं कब देबू कहां देबू लेवेला बानी तैयार। ये सांसद जी बोल रहे हैं। कब डाली कहां डाली डाले लबानी तैयार, ये सांसद जी बोल रहे हैं। उसके बाद एक और गाना है उनका, अभी कल परसों मैंने उसको अपलोड किया था। मैं देख रही थी कि भाई इनके क्या क्या कुकर्म हैं, क्योंकि आप जब वहां जाएंगे तो आपके कुकर्म पीछा थोड़े छोड़ेंगे महाराज। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भले ही लगा लेंगे, लेकिन बेटियों को, महिलाओं को आपने सिर्फ अपमानित ही किया है। दूसरी चीज, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी के गौए में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। तो मनोज तिवारी जो पूरा कैंपेन कर रहे थे, पूरा मिशन मोड में थे कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजने देना है, ये बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। ये छिछोरे और निर्लज्ज लोग हैं भाई, ये छिछोरे लोग हैं। इतनी छिछोरी बात कौन कर सकता है? ऐसे गीत आप अपनी फैमिली के साथ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। मैं तो नहीं सुन सकती। कोई भी सभ्य आदमी अपनी फैमिली के साथ ये सब गाने नहीं सुन सकता। एक गाने में मनोज तिवारी जी कहते हैं कि केहू ना केहू से त डलवैबू हमरे से डलवा लना, अभी ना छोड़ब डालब अगाड़ी पिछाड़ी, चमके लागी तो हर चोली और साड़ी। ये गाना ये सांसद के मुंह से शोभा देता है, वो भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के सांसद के मुंह से शोभा देता है। तो अगर आपने ये कुकर्म किए हैं तो ये कुकर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक जी, मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि उनका इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि जिन बेटियों के अवसर ये खा गए, जिनकी इनके गाने की वजह से कई लोगों का शिक्षा बाधित हुआ है, मेरा बाधित हुआ है। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं ग्रेजुएट हूं फिलहाल, मैंने बीएससी किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस जाना चाहती थी। मेरी माता जी ने नहीं कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं।
बाहर जाके लड़कियां बिगड़ जाती हैं। उनको पता नहीं किसने बताया है कि बाहर जाकर के लड़कियां बिगड़ जाती हैं, और ये यही गाना गाते थे, बबुनी के लागल बा शहर के हवा। तो आप तो यूपी बिहार के पूर्वांचल के जितने भी मम्मी पापा टाइप के लोग हैं, उनके दिमाग में इस गंदे विचार का बीजारोपण आपने, मनोज तिवारी जी ने ही किया। मेरी माता जी सच में नहीं जाने दी, और चाची वाची भी आकर के कहती थी, बाप लड़की थोड़ा बाहर पढ़ जैसा ना, बियाह शादी करके घरे जइसन की जगह का पढ़ा लिखा के का हुई। मैं झगड़ा करती रही कि भैया तो दिल्ली में जाकर के पढ़ाई कर रहा है। मनोज तिवारी जी ने बबुआ के लागल बा शहर के हवा और पढ़ाओ तो नहीं गाया। शहर में जाकर के सिर्फ लड़कियां ही क्यों बिगड़ जाती हैं? वो गाना गा गा करके बता रहे हैं कि अरे बेटी आई तो दामाद लेके आ जाए। अब ये भी बात उसमें ऐड कर रहे हैं। आप महिलाओं का तो इतना ही सम्मान करते हैं, तो आप लोगों के मुंह से जब भी आप नारी शक्ति की बात करते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तब भोजपुरी भाषी होने के नाते, भोजपुरी भाषा के प्रति सेंसिटिव होने के नाते मुझे लगता है कि मैं आपसे सवाल करूंगी। और आप जैसे लोग, भाई वो संसद है, संसद में भोजपुरी डीजे थोड़ी बजेगा। वो संसद है, अश्लील गानों का वो स्टेज शो नहीं है, वो ऑर्केस्ट्रा शो नहीं, वो संसद है। वो बड़ी सम्मानित जगह है भाई, वो लुच्चे लफंगों की जगह नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के मेरा विरोध है। भोजपुरी में वो बहुत अच्छा लिख सकते थे। भोजपुरी में मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, संविधान के गीत लिखे हैं। भोजपुरी में लिखा तो जा सकता था, रोजगार के गीत लिखे जा सकते थे, सरकारों से सवाल पूछते हुए गीत हो सकते थे, लेकिन लिखा क्या गया कि लगाई नहीं चोलिया के हुक राजा जी, और गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी। दूसरी चीज ये, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ क्या, आपको मौका नहीं दे रही हूँ क्या? नहीं, हम दूसरे माननीय के बारे में पूछना चाहते थे जिनका कोई वीडियो, मतलब ऐसा है कि जो जनरेशन ये है जो बिहार से माइग्रेट होकर निकल चुकी है, उसका बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा था। आप वो वीडियो डाल के फिर से कनेक्ट करा दी, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? जो दूसरे माननीय का निकाला गया उसके बारे में तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो रिमोट वाला क्या था वो नहीं, वो गाना है तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। अच्छा, एक और चीज आप लोग बताइएगा, और आप भी बताइएगा, जितने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं जनता से ये पूछना चाहती हूँ, जो व्यक्ति ये बात करता है कि ढीला हो गई बानी हम अपना लंगोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, ये लाइन है इस गाने पे। प्रॉपर रवि किशन जी एक्टिंग भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि तौल देव हम तोहरा के नोट से, नोटों की गड्डी दिखा करके नाच रहे हैं महाराज। ये हमारे सांसद हैं, ऐसे लोगों की जगह संसद है। मनोरंजन तक तो ये लोग जो कर रहे थे, भोजपुरी इंडस्ट्री को गंधवा रहे थे, वहां तक तो फिर भी माफ किया जा सकता था। माफ तो खैर इन लोगों को कभी भी नहीं किया जा सकता था मेरे द्वारा, पर उतना जनता नोटिस नहीं कर रही थी कि है कोई गवैया टाइप का कर रहा है अपना। लेकिन सवाल भाजपा से भी इसलिए उठने लग जाती है जब भाजपा ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। भोजपुरी भाषा को बदनाम कर, मतलब दुनिया भर में अपमान करने वाले लोगों को भाजपा जब टिकट देकर के सम्मान देती है, तो सवाल भाजपा से भी होता है कि आपने भोजपुरी को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है क्या भाई? एक से बढ़ के एक गंदे गायक आ रहे हैं, उनको आप टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये सवाल मेरा है, और मैं चाहती हूं कि पूर्वांचल का हर व्यक्ति ये सवाल करे कि ऐसे लोग संसद में नहीं जाने चाहिए। जहां इनका अपना रोजगार और काम धाम चल रहा है वहां करे, संसद में तो बिल्कुल नहीं। और भाजपा इसमें ठीक ठाक जिम्मेदार है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। तो कुछ आप जैसा जिस चीज को आप बचाने निकली हैं नेहा जी, उसी के बचाव में क्या आप 2 पंक्तियां या 4 पंक्तियां इसी बात को बता सकती हैं, उसी लहजे में, उसी संगीत में बता सकती हैं, एक बेहतर जो प्लेटफॉर्म आप देना चाह रही हैं भोजपुरी को? बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ आपको कि भोजपुरी का जो क्या बोलेंगे बैकग्राउंड रहा है, आप जानते होंगे। भिखारी ठाकुर जी विदेशिया लिखते हैं, महेंद्र मिसिर जी के इतने अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, अंग्रेजी शासन से सवाल करते हुए भोजपुरी के गीत है। भोजपुरी डरा है, भोजपुरी प्रतिरोध का स्वर है। भोजपुरी में नेहा सिंह राठौर ने गीत लिखा, यूपी में काबा तो बाबा ने नोटिस भिजवा दिया, एमपी में काबा लिखा तो मामा जी ने 4-4 FIR दर्ज करा दिया। भोजपुरी भाषा में रोजगार के गीत हो सकते थे। मैं बताती हूँ, मैंने गीत लिखे हैं। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, माफ करिएगा आवाज थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, बढ़िया है। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे उमर अधियाइल
भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली, दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। अरे पढ़त पढ़त झरी गईले चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली, नवाहा पीटेले कपार, नौकरी कहिया मिली। ये गीत भी तो हो सकता था, लेकिन गाया क्या गया? बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। गाया क्या गया कि एक गाना बड़ा बहुत ही गंदा गाना है मनोज तिवारी जी, जिसमें गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ। और भी बहुत सारे गंदे गीत हैं महाराज। यही गीत परोसा गया, यही बताया गया कि यही भोजपुरी है। बुरी चीज अभिषेक जी ये हुई कि भोजपुरी की जो सबसे खराब छवि है, जो उसका एक स्याह पक्ष है, खराब छवि वाले लोग ही भोजपुरी का असली चेहरा बने बैठे हैं। भोजपुरी माने मनोज तिवारी, भोजपुरी माने रवि किशन, भोजपुरी माने खेसारी लाल यादव, भोजपुरी माने पवन सिंह। ये भोजपुरी है, ये भोजपुरी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनको कोई हक नहीं है बीच बाजार में भोजपुरी को माई माई कह करके नंगा करने का, कोई हक नहीं है। समाज में अश्लीलता फैलाने का कोई हक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ सरकार कब इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी महाराज। समाज में कम गंध फैलाए हुए हैं इन लोगों का। भोजपुरी का कभी कभी तो मैं ऐसे फेसबुक चलाती हूँ, पता नहीं कभी कभी उसमें शो होता है, क्योंकि शायद मैं भोजपुरी से जुड़ी हूँ या हैशटैग में भोजपुरी यूज करती हूँ, उसमें आ जाता है। तो मुझे लगता है ये क्या मैं देख रही हूँ। भोजपुरी का इन लोगों का कभी आप लोग स्टेज शो देख लीजिएगा, 4-5 लुच्चों का, लफंगों का स्टेज शो होता है। ओ हो भाई साहब, तो लगता है ये क्या चल रहा है। कई बार मैं और हिमांशु ऐसे बैठ करके ये क्या हो रहा है भाई, इतनी दुर्गति अपने भोजपुरी की। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? बोल इसलिए नहीं रहा है, कोई कलाकार बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनको सरकारी इवेंट्स चाहिए, इसीलिए नहीं बोल रहा है। कई बार मैंने कहा कि चलो भाई भोजपुरी को लेकर के हम लोग एक मुहिम शुरू करते हैं। तो एक लड़की है, नाम मैं नहीं लूंगी, कई लोग मेरे संपर्क में हैं जो गीत गाते हैं। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे फलाने भैया के साथ डुएट करना है, मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा यार तुम लोग तो कम से कम मेरा साथ दो। तो नहीं यार मैंने कहा कुछ घटिया सा उसने गाया था, तो मैंने कहा तुम भी ये करने लगी। मैंने वादा किया था उससे, मतलब वादा करवाया था कि तुम गंदा नहीं गाओगी। और भी कई सारे लोग, पर मैं देख रही हूँ बहुत गंदा गा रहे हैं। और उसने बोला कि नहीं यार व्यूज नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हमें बड़ा सिंगर बनना है, बड़ा सिंगर बनने के लिए फलाने भैया के साथ स्टेज पे जाना होगा और ये सब करना होगा। तो लोग तैयार नहीं है, लोग बहुत लालची हो गए। कलाकारों की मैं बात कर रही हूँ। आज के दौर में अभिषेक जी आप देख रहे होंगे, मैं तो एक भी आदमी से ऐसे नहीं मिली। मैं कई बार ऐसे जाती रहती हूँ, न्यूज चैनलों पे भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो 2-4 कलाकारों से, गीत लिखने वाले गीतकार से या कवियों से मुलाकात होती है। इतने बड़े बड़े चाटुकार लोग हैं भाई साहब कि मुझे क्रोध लग जाती है कई बार। मुझे लगता है कि भाई ऋण विहीन हो चुके हो आप लोग। सवाल पूछो यार। कलाकार का काम सरकार की आंख में आंख डालकर बिना एफआईआर से डरे सवाल पूछने का है ना। तो वो चीज मुझे नहीं दिखती है। सारे लोग नहीं सरकार बहादुर कीजिए, नहीं भाई मुझे इवेंट्स चाहिए। मेरे ये लोग इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं। एक जिले में कई सारा सरकारी आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। मैं लोक गायिका नहीं हूं क्या? मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूँ। उन सांस्कृतिक मंचों पर मुझे जगह क्यों नहीं दिया गया है? बेरोजगारी, जनता के मुद्दे यही होने चाहिए ना। तो नेहा सिंह राठौर जब बेरोजगारी के गीत गाती है तो उसका इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हो आप लोग, वेन्यू चेंज करा देते हो। परेशान करने का कोई भी या मेरे रोजगार के साधन बंद करने का कोई भी मौका ये लोग नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अब इन चीजों को चुनौती की तरह लेती हूँ। मुझे लगता है ठीक है, संविधान की इतना जो आप चुनौती ले रहे हैं, इतना जो चीजें आप बता रही हैं, तो क्या माना जाए जो विस्पर्स इन द कॉरिडोर है, मतलब कि एक आम जन की भाषा में कहें तो नेहा जी चुनाव लड़ेंगी क्या? नहीं देखिए, चुनाव लड़ना, मैं गांव देहात की लड़की हूँ, आपको तो पता ही है। आप तो मेरे जिले को जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि मैं गांव की लड़की, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है चुनाव लड़ना। और ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज की मौका मिला तो जरूर इस पे विचार किया जा सकता है। अब तक मेरे जो मुद्दे रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई के रहे हैं। तो जो मैं गीत के माध्यम से बोल रही हूँ
और जो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो बात बोल रही हूँ, हाँ मौका मिलेगा तो वो बात मैं संसद से बोलना पसंद करूंगी, उसमें मैं विचार जरूर करूंगी। एक विचार मेरे दिमाग में ये भी आया कि जो चीजें आप लेकर के इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं सोशल मीडिया पे भोजपुरी सुधार को लेकर के, और आप सीधा सीधा ऐसा एक वॉर मोड में चली गई हैं, क्या इसके लिए भी 4 लाइन बनाई है भोजपुरी जो ये है? बिल्कुल बनाई हूँ। बताइए। दो लाइन में सुना देती हूँ। बताइए। इन्हीं लुच्चे लफंगों के लिए मैंने लिखा था, 2 लाइन ही सुना पाऊंगी भैया, थोड़ा सा गले में दर्द है। कोई बात नहीं। अरे जवन जवन मन कैलस तवन तवन कैला जाए भैया, भोजपुरी डूबल जाए भैया, ऐसे करके गीत लिखा है। वो लंबा गीत है एकदम, स्वास्थ्य अगर थोड़ा सा भी साथ देता तो मैं पूरा गीत सुनाती आपको, पर मैं कंटिन्यू में लिखते आई हूँ कि जो जो तुम्हारा मन किया, माई माई बोल करके माई को सरे बाजार तुम लोगों ने लहंगा जो है वो रिमोट से उठा रहे हो। आपको सच में अभिषेक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे लोग आपको लगता है कि जो है अपनी भाषा के प्रति या बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सेंसिटिव लोग हैं? जो व्यक्ति इतना गंदा गाना अपने मुंह से गा सकता है, वो आदमी कैसा व्यक्ति होगा? आप भी बोल सकते हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि या आपके ऊपर एक सवाल उठा कि आपने जिस वक्त बिहार में एनडीए का शासन नहीं था, उस वक्त बिहार में काबा आपने नहीं गाया, तो आपका एक एफिलिएशन या एक झुकाव अगर ये देखा जाए तो उन लोगों के साथ है जो इस वक्त सत्ता से बाहर हैं। इस वक्त मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको शायद सही जानकारी नहीं है, जब एनडीए गठबंधन था बिहार में नीतीश चाचा के साथ, तो मैंने जब राजद जो है विपक्ष में थी, मैंने गीत गाया बिहार में काबा रे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मारबा गर्दाबा। जब चचा भतीजा का गठबंधन हुआ फिर मैंने बिहार में काबा सीजन 2 गाया। हाँ, कि चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा, अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा। तो आप फायरिंग फ्रॉम द हिप कर रही हैं, तो फिर अपना पॉलिटिकल करियर आप नहीं। अगर मान लीजिए टिकट अगर मिलता है तो फिर तो आप तो ये तो फायरिंग फ्रॉम द हिप है आपका, इसमें तो आप किसी को छोड़ ही नहीं रही है महाराज। आप कैसे फिर कौन देगा फिर टिकट? तो मैं बता रही हूँ ना कि देखिए, बतौर लोक गायिका भी मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। जो जो रूलिंग पार्टीज हैं उनसे मैं सवाल पूछूं, तो देखिए जिम्मेदारियां भी बदलती है। मुझे नहीं पता कि कल को मैं चुनाव लड़ रही हूँ या नहीं लड़ रही हूँ, ये मुझे नहीं पता। मतलब अभी जो मैं बात कर रही हूँ आज 19 मार्च 2024, तो मुझे नहीं पता है। पर ये आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि व्यक्ति की जिम्मेदारी बदलती रहती है। बतौर लोक गायिका मेरी ये जिम्मेदारी है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार है सपोज, तो मैं उनसे सवाल करूं। दिल्ली में अगर केजरीवाल जी की सरकार है तो मैं उनसे सवाल करूं। एक लोक गायिका, एक कलाकार की जिम्मेदारी है ये। वो लिख नहीं सकता है, विपक्ष से वो सवाल नहीं पूछ सकता। मुझे नहीं पता कल को अगर मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे आती है तो देखा जाएगा। वो कल की बात कल है, कल मैं कैसे उस चीज को लेती हूँ वो कल की बात कल है। आज की बात यही है कि सवाल तो पूछा जाएगा और सत्ता से ही पूछा जाएगा। हाँ, जैसे वर्ड्स का आप उपयोग कर रही हैं और वही मैं वापस उसी बात पे आता हूँ, फायरिंग फ्रॉम हिप आपका बहुत भयंकर जा रहा है। ऐसे वर्ड्स का उपयोग आप कर रही हैं तो कोई तो बैकिंग होगा नेहा जी, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एकदम आ गई है मैदान में कि आज हम एकदम सुधार देंगे भोजपुरी को। नहीं, देखिए ये तो कितनी, आपको तो इसके लिए मेरी सराहना करनी चाहिए कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अगर ये हिम्मत मैं दिखा पा रही हूँ तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको मेरी सराहना करनी चाहिए। सराहना के तौर पे ही सवाल किया था मैंने। तो मैं एक चीज कह सकती हूँ कि हाँ भाई, संविधान ने मुझे ये ताकत, ये आजादी और वहीं से मुझे ये कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, मुझे सवाल करने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सिर पे। मुझे अगर सवाल पूछना है तो इस देश की नागरिक हूँ, आपको मैं वोट करती हूँ, इतना काफी नहीं है मेरे सवाल करने के लिए। देखिए वो पॉलिटिकल बातें आप जो कर रहे हैं कि आप इनको भी नहीं छोड़ रही हैं, उनको भी नहीं छोड़ रही हैं, तो कौन आपका उससे मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी पार्टी से भी नहीं जुड़ी हुई हूँ और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। मुझे नहीं पता इस क्लिप का कितना मिसयूज किया जाएगा, मुझे आइडिया है, पर फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सवाल हमेशा सत्ता से ही पूछना चाहिए। 4 बच्चे अगर मुझे देख रहे होंगे, हालांकि मेरी उम्र भी बहुत छोटी है, 26 साल 27 साल मेरी उम्र है, फिर भी जो बच्चे कला के फील्ड में आना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूंगी, अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगी
कि हमेशा सवाल सत्ता से पूछना, बिना डरे पूछना, किसी से मत डरना, ये आजादी तुम्हें संविधान देता है। ठीक है, कल को मेरे को लेकर के आप थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा लंबा है और थोड़ा लंबे में इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे पता है आपके गले की हालत ठीक नहीं है, लेकिन एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये सवाल बड़ा अटपटा है और बड़ा पर्सनल है। ये आग कहाँ से आया? ये अचानक से नेहा सिंह राठौर कैसे प्रकट हुई और कैसे हर जगह पर उनकी चर्चा होने लगी? कैसे ये आग लगी और कैसे आज इस स्थिति में आपकी उम्र 26-27 साल है और आप ऐसी स्थिति में खड़ी हैं कि मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है कि भैया क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ जाओगे? नहीं, देखिए, अगर ये आग कहाँ से आएगी? ये आग, देखिए, मैं भोजपुरी को लेकर के ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी पहचान बतौर लोक गायिका ही है। तो पिछले 4 सालों से मैं एक्टिव हूँ भोजपुरी भाषा को लेकर। भोजपुरी भाषा को संरक्षित करने के लिए मैं पुराने जो गीत रहे हैं, मड़वा में, कोहबर में, गुरहथी के, बरनेत के जो गीत गाए जाते हैं, मैं उनको डायरी मेंटेन करती हूँ अपने। कभी नानी से पूछ लूंगी, दादी से पूछ लूंगी, गांव में आजी वाजी होती है ना, मैं जाती हूँ उनसे और डायरी पे लिखती हूँ कि आजी तुम्हारा टाइम में मड़वा में ऐसे 30-40 साल पहले कौन गीत गावल जाते रहे। तो मैं उसको संरक्षित करने के लिए गीत लिख रही हूँ। भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए नए और स्वच्छ गीत लिख रही हूँ। वो इसलिए जरूरी हो गया, ये जो आग की आप बात कर रहे हैं। मैं गांव में थी और मैंने ये, अच्छा, एक और चीज है कि भले ही आप अपने आप को कितना ही सभ्य बन लीजिए कि गंदे गाने हमारे घर में नहीं बजने चाहिए, लेकिन आप टेम्पू में बैठ के जाइए, गाना बज रहा है। अब बस में जाइए ना, वहां गाना बज रहा है, पान की दुकान पे बज रहा है, चौक चौराहे पे बज रहा है, ट्रैक्टर में गाना बज रहा है भाई, और तेज आवाज में बज रहा है। एक बार पता है आपको क्या हुआ था सच में भाई, मुझे तो अभी याद आ गया, सरस्वती पूजा था और मेरे घर के बगल में ही कोई रखा था, मैंने बहुत धार्मिक बात हो गई ना, सरस्वती मैया का पूजा हो रहा है, उसके पीछे डीजे में इतना अश्लील गीत बज रहा था कि सरस्वती मैया के अंदर जान होता तो शर्म के मारे वो भी पल्लू कर लेती और कहती बेटा बंद करो अब। पर वो तो माटी की मूर्ति है, वो कुछ नहीं कह सकते, पर हम तो माटी की मूर्ति नहीं है। मेरे पिताजी आए हुए थे घर पे और वो 2 दिन से पता नहीं क्यों बजा रहे थे भाई, बहुत तेज, इतनी गंदे, मतलब खाते पीते नाश्ता कर रहे हैं, गाना सुनाई दे रहा है, सोने जा रहे हैं, गाना सुनाई दे रहा है। मेरे पिताजी थे, मैं सच बता रही हूँ। भोजपुरी जो समझता है उसके लिए बड़ी अजीब सी बात है ना भाई, अगर भोजपुरी मुझे नहीं आती तो मेरे लिए भी वो होता कि पता नहीं क्या डिच्चुक डिच्चुक कुछ बज रहा है। मुझे लगा, मेरे को इतनी क्रोध है, मुझे लगा कि मार के मैं डीजे उजे तोड़ दूंगी। मैंने पापा को बोला, पापा एक काम कीजिए, ये हो गया था ना भाई कि जैसे बैठे हुए ना खाना खाने, कोई किसी को देख नहीं रहा है, लगातार चोली, लहंगा, ढोड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, खाना कोई खा रहा है, कोई देख नहीं रहा, ये हाल। मैंने फिर बाद में पापा को बोला कि पापा जाइए, वो बहुत गंदा गीत बज रहा है। पापा ने, क्या तुमसे मतलब है, कोई मानेगा ही नहीं है, धर्म को लेकर के और आस्था को लेकर के तो जानते ही हैं लोग बिगड़ जाए। अगर मैं मार देती ढेला, अगर डीजे उसका बंद हो जाता तो मार के मेरा कपार फाड़ देते, मुझे ये भी पता है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी वक्त है भोजपुरी को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव होने की। होली को लेकर के तमाम गाने जो हैं आप बता रहे हैं कि ऐसे बने हैं, आपके पास जो उसको सुधार के लिए आपने जो निकाला है उसमें कुछ है? 2 लाइन आप बता। हाँ, मैं बिल्कुल, जिस पे लोग होली पे नाच भी सकें उसको रिप्लेस करके। हाँ, मैं आपको 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी। एक कॉल आ रही है, मैं कट कर देती हूँ, सॉरी, मैं गीत सुनाती हूँ आपको। मैंने भेजा था, 1 मिनट का बस मुझे टाइम दीजिएगा। ऐसे था, अरे 24 के आइल लोकसभा चुनाव, 24 के आइल लोकसभा चुनाव, मीडिया साहेबवा के धोए लगल पाँव, बोलो हाय रे ए हाँ। सुना सुना चौकीदार, दे दाना हम के नौकरिया, कबले रही बेरोजगार, अब नाही होता बेगरिया। अरे उजली दाढ़ी उजला कुर्ता पैजामा, उजली दाढ़ी उजला कुर्ता पैजामा, कभी चौकीदार कभी चंदा मामा, बोलो हाय रे ए हाँ। 1 लाइन और मैं आपको सुनाना चाहूंगी
कि अरे गैस भइल महंगा न चूके उधारी, गैस भइल महंगा न चूके उधारी, भइली सरेंडर सिलेंडर कुमारी, बोलो हई रे ए हाँ। भइल महंगा सिलेंडर 1000 के पार, स्मृति दीदी हो सुनला नायर जी हमार। गीत तो ये भी हो सकता है, होली के गीत जिसमें आप रोजगार मांग रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और नाच भी रहे हैं, और भोजपुरी भाषा को पॉलिटिक्स से भी जोड़ रहे हैं। जब भाषा पॉलिटिक्स से जुड़ेगा और ऊंचे स्तर पे जाएगा तो 3 काम आप कर सकते हैं। खैर 3 काम हो या उसके साथ और भी जुड़ करके 1 दर्जन हो जाएं, लेकिन जो गाना आप गा रही हैं हम आशा करते हैं आप इसको जारी रखेंगी। बहुत अच्छा लगा आप आई यहाँ पर और बड़े ही आक्रामकता से आपने अपनी बातें रखी हैं। भोजपुरी को लेकर के आपका जो मिशन है हमारी पूरी, मैं कहूंगा पूरी तरीके से आपको साथ है हम लोग कि उसको आप लेकर के आगे जाएं। पॉलिटिकली जो आप चीजें कर रही हैं उसको लेकर के मैं दोबारा आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। जो आपकी वोकैब्युलरी है, मैं दोबारा मिलूंगा आपसे और आपकी वोकैब्युलरी है और जो चीजें आप अभिषेक जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे तीखे सवाल कीजिएगा। हाँ, आप मुझसे तीखे सवाल कीजिएगा जब भी कभी अगली बार आऊं, अगर नई जिम्मेदारी के साथ आऊं तो। अगर टिकट मिल जाता है तब तो फिर करेंगे ही सवाल, उसमें आप सवाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया का काम सवाल करना, आप सवाल कीजिएगा। आपसे सवाल करेंगे, टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, उसमें क्या है।